दोस्तों नमस्कार। मूकनाइक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। सम्राट अशोक ने, महान सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद में बुद्धिज्म को अपना लिया, बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया और फिर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के कार्य के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर लिया। पूरे अखंड भारत में बौद्ध धर्म फैल गया। 16 महाजनपद और जम्बूद्वीप के 7 विशालकाय महाक्षेत्र में बौद्ध धर्म फैल चुका था। बौद्ध धर्म की व्याप्ति दिन ब दिन बढ़ते जा रही। सिर्फ यही नहीं, भारत में, अखंड भारत में ही नहीं, बल्कि श्रीलंका और नेपाल में भी बौद्ध धर्म फैल गया था। सम्राट अशोक ने वहां भी फैला दिया। 84,000 ऐसे विहार बांधे गए, स्तूप बांधे गए। चारों तरफ बौद्ध धर्म का बोलबाला था, चारों तरफ बुद्धिज्म का बोलबाला था। और यह बात ब्राह्मणों को फली नहीं। राजा सम्राट अशोक के मृत्यु के उपरांत राजा बृहदत्त ईस्वी सन 185 में गद्दी पर बैठ गए और फिर उन्होंने राजगद्दी संभाली। उनके राज दरबार में एक सेनापति था, एक पुष्यमित्र शुंग नाम का एक सेनापति था। तो वो ब्राह्मण था और यही जो मौका था उनको मिल गया था। तो वहां के ब्राह्मण मंडली ने एक गुप्त मीटिंग बुलाई, सीक्रेट मीटिंग बुलाई और वहां कंस्पायरेसी रची गई थी। इसको कैसे रोका जाए, बुद्धिज्म को कैसे रोका जाए। यह पूरी तरह से फैल चुका है पूरे भारत में, अखंड भारत में, विदेशों में जा चुका है। इसको कैसे रोका जाए। तो फिर वहां पर राजा बृहदत्त के हत्या की कंस्पायरेसी रची गई, एक षड्यंत्र रचा गया। और फिर पुष्यमित्र शुंग ने मौका देखकर राजा बृहदत्त की निर्मम हत्या की। और फिर वही पुष्यमित्र शुंग राजगद्दी पर बैठ गया। उसने अपने आप को घोषित करके राजा घोषित कर दिया और राजगद्दी पर बैठ गया। और फिर चक्र उल्टे चलने लगे। दिन ब दिन बौद्ध धर्म का ह्रास होते गया, पतन होते गया और वहां से हजारों लाखों भिक्षुओं को निर्ममता से मारा गया, उनका कत्ल कर दिया गया। और उसी के डर से सैकड़ों भिक्षु, हजारों भिक्षुओं ने वहां से पलायन किया और वो विदेशों में चले गए। उसके बाद में ईस्वी सन 200-300 ये जो कालखंड है वो ब्राह्मणशाही का, ब्राह्मणवाद का एक सुवर्ण युग ही कहा जाएगा। चारों तरफ ब्राह्मणवाद फैल गया था, एक सुवर्ण युग कहा जाएगा उसको। बौद्ध धर्म का पूरी तरह से पतन हो गया था और फिर ब्राह्मणवाद पूरी तरह से फैल चुका था। और उसी समय रामायण, महाभारत और मनुस्मृति जैसे ग्रंथ लिखे गए। ऐसे ग्रंथ, ये रामायण महाभारत जो है ग्रंथ, कोई वास्तविक ग्रंथ नहीं, वास्तविक कहानियों पर लिखे नहीं गए, ये कपोल कल्पित कहानियों पर लिखे गए ताकि भारतीय समाज, भारतीय जनमानस इसमें घुल मिल जाए और उन पर उसका पगड़ा रहे। और आज भी हम देखते हैं कि आज भी ठीक उसी तरह आज भी वही कर्मकांड, वही दैववाद, वही ईश्वरवाद और अंधविश्वास आज भी लोगों में फैल चुका है। ये कपोल कल्पित ग्रंथ है, वास्तविक घटना पर कोई भी ग्रंथ लिखा नहीं गया। मनुस्मृति जो वर्ण व्यवस्था को आधार बनाया गया है मनुस्मृति में, जिसमें 4 वर्णों में लोगों को बांट दिया गया था और आज भी वही वर्ण व्यवस्था यहाँ पर प्रचलित है, इस देश में प्रचलित है। आज भी वही जातिवाद, प्रखर जातिवाद आज भी इस देश में प्रचलित है। और उसके बाद में क्या हुआ,
ब्राह्मण शाही चारों तरफ फैल चुकी थी और धीरे धीरे ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास, ईश्वरवाद का पगड़ा लोगों पर पड़ता गया और धीरे धीरे वो लोग उसमें कसते गए। उसके बाद में इसी कालखंड में विदेशी लोगों का भारत पर आक्रमण करना शुरू हो गया था। भारत पर आक्रमण करना शुरू हो गया था क्योंकि लोग ईश्वरवाद में चले गए थे। ईश्वर भगवान पर ज्यादा विश्वास करने लगे थे। ईस्वी सन 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। 1018 में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। 1173 में अफगान के मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। 1398 में मंगोल के तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। 1526 में मुगल बादशाह बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। 1738 में अफगान के नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद 1857 में अंग्रेज इस देश में आए और फिर धीरे धीरे अंग्रेजों की हुकूमत इस देश पर चलती गई। ठीक इसी तरह इस देश से बौद्ध धर्म का पतन होता गया, बौद्ध धर्म का ह्रास होता गया और इसके लिए जिम्मेदार इस देश की जो ब्राह्मण वर्ग है वो इसके लिए जिम्मेदार है और उन्होंने इस देश से बौद्ध धर्म को समाप्त कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना।